हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे SJVN की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी अप्रेंटिसशिप विभाग में आपकी भर्ती निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन सी वैकेंसी, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती SJVN लिमिटेड में आपकी जो वैकेंसी निकली है अप्रेंटिस की, उसके बारे में बात करते हैं। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन चलते हैं। इसमें आपको दोनों टाइप के ऑप्शन नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, आपको लिंक नीचे मिल जाएंगे। SJVN लिमिटेड, ठीक है, एक मिनी रत्न शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको जो डिसिप्लिन और ट्रेड देखने को मिल जाएगा, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल की आपकी 25 है। यहाँ पे फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियर टेक्नोलॉजी रिलेवेंट फील्ड और ब्रांच इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE से होनी चाहिए। आपके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, इंस्ट्रूमेंट और आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल की आपकी वैकेंसी यहाँ पे टोटल आपकी वैकेंसी 120 है, जिसमें अप्लाइड जियोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। माई नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल, आप टेक्नीशियन डिप्लोमा की, जो कि डिप्लोमा वाले हैं वो। यहाँ पे आपको फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए इंजीनियर टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी, आपका रिलेवेंट ब्रांच जिसमें रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी AICTE बोर्ड टेक्निकल आपका एजुकेशन प्रोजेक्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी 60। यहाँ पे टेक्नीशियन की ITI अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन ऑफिस आपका सेक्रेटरी, शिफ्ट स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट मैनेजमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, फैब्रिकेटर, आपकी फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल की वैकेंसी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 100, यहाँ पे आपकी 60 वैकेंसी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अच्छी खासी वैकेंसी निकली है डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और ITI वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट दे रखी है 18 और यहाँ पे मैक्सिमम आपकी आयु दे रखी है 30 दिन की, क्लोजिंग डेट आपको जो है उसके दिन तक। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेबल देगा 5 साल और 3 साल OBC के लिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों की 10,000 रुपये पर मंथ रहेगी, डिप्लोमा वालों के 8,000 और ITI वालों के लिए 7,000 रुपये की 1 ईयर की आपकी ड्यूरेशन रहेगी ट्रेनिंग की। ठीक है, ओनली कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल हिमाचल प्रदेश आर एलिजिबल टू अप्लाई, जो हिमाचल के ही हैं वही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट जो कि अंडर आपकी ट्रेनिंग पर हैं वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्रेशर के लिए है, तो फ्रेशर ही यहाँ पे आवेदन करें। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं या फिर जिन्होंने ट्रेनिंग ले रहे हैं वो यहाँ पर आवेदन ना करें। सिलेक्शन देयर विल नो इंटरव्यू, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट बेसिस आपका मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो हाई स्कूल में आपने ITI वाले ने जो मार्क स्कोर कर रखे हैं 10वीं में, उनके हिसाब से यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटेज यहाँ पे 20% पर 10th। ठीक है, यहाँ पे आपको 20% फिर आपका 12th, 60% एग्रीगेट जो रहेगा आपका इंजीनियरिंग का, तो 100% मार्क इस तरीके से बनेंगे। इस तरीके से यहाँ पे वेटेज डिप्लोमा के 30%, 70% आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, यहाँ पे आप देखते हैं 30% 10th का और 70% ITI का। इस तरीके से यहाँ पे आपको वेटेज लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन आपका डिप्लॉयमेंट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए विल बी सब्जेक्ट डिटेल प्रोविजन। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए, आपको आवेदन करने से पहले बोर्ड या NAPS की, यानी जो ITI की जो वेबसाइट रहती है उनकी, या और आपकी जो ग्रेजुएशन डिप्लोमा रहते हैं इनके लिए एक आपका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि आपके इनकी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत है। उनकी वेबसाइट रहती है, उन पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इनके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, तो वहाँ पे आपको जाके आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दे सकते हैं। जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं वो यहाँ पे आपको फ्रेंड उनको यहाँ पर आवेदन करने की जरूरत नहीं है। तो जो फ्रेशर हैं वही वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा ले, फिर उसके बाद यहाँ पे आप आवेदन करें। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपकी 100 रुपये फीस रहेगी। यहाँ पे आप देखते हैं 16 तारीख से लेकर 15 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल आ रही है जो कि मैंने आपको बता दी। 500 KB का आपका रहेगा। हिंदी में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ आवेदन कैसे करें इसके बारे में आपको दे रखे, तो दोनों में आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है किस तरीके से आवेदन करना है, और ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है। फ्रेंड, ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेंगी। आप हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। सोशल टीचिंग हॉस्पिटल MCH या DNV इक्विवेलेंट होना चाहिए इन प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्ट सर्जरी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, आपको यहाँ पे देखिए MCI में आप MSH या DNV मांगा गया है, यहाँ पे 6 साल का अनुभव मांगा गया, आपका डिजायर यहाँ पे रखा है टीचिंग का। सब यहाँ पे दे सकते हैं सेम, लगभग सेम ही है। ठीक है, आपका DM या MCH या DNV ये रखा गया 6 साल का एक्सपीरियंस, और कुछ में 9 साल का रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल ग्रेड 2 की, यहाँ पे आपको देखने में रेडिएशन एंकोलॉजी, यहाँ पे MCI रिकॉग्नाइज्ड बाई, यहाँ पे सेम, यहाँ पे रेडियोलॉजी 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 3 साल कम कर दिया, बाकी सारी डिटेल सेम रहेंगी। ठीक है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में आप देख सकते हैं आपका आ रहा है MDI और DM और इसके इक्विवेलेंट, मेडिकल एंकोलॉजी में DM या DNB, उसके क्लिनिकल हेमेटोलॉजी या DM में पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, या आप देखते हैं आपको 3 साल का PG पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उसकी डिटेल आ रही है। डिजायर पर आपको यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल ट्रेनिंग फेलोशिप या स्पेशलिटी रिसर्च पब्लिकेशन आप इंडेक्स जर्नल। ठीक है, इसी तरीके से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में देख सकते हैं MCI रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, MCH या DNB या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में सर्जिकल आपका इसमें या GI सर्विस होनी चाहिए, या MSD या DNB होनी चाहिए, इक्विवेलेंट PG डिग्री। जनरल सर्जरी 3 साल का आपका पूल PG एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में। डिजायर पर यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस इन टीचिंग हॉस्पिटल MSH और MCH और या DNB में होना चाहिए। ठीक है, डिजायर पे आप इसके बारे में आ रहा है, और यहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के बारे में आ रहा है सेम, MCI रिकॉग्नाइज्ड MCH या इक्विवेलेंट हेड नेक आपका सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, या आपका MS या DNB इक्विवेलेंट होना PG आप डिग्री ENT 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन आपका अनुभव रखा गया है। सिर्फ यहाँ पे अनुभव का अंतर है, बाकी से सबकी डिटेल एक जैसी ही रहने वाली है फ्रेंड। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल को वाइज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन की आ रही है, तो इनकी मैं इन तीनों की बता देता हूँ। MCI रिकॉग्नाइज्ड बाय आपका रिकॉग्नाइज्ड MD DNV या इक्विवेलेंट PG डिग्री माइक्रोबायोलॉजी विद 3 ईयर का आपका पोस्ट PG एक्शन माइक्रोबायोलॉजी। डिजायर पे एक्सपीरियंस यहाँ पे देखते हैं टीचिंग हॉस्पिटल आइदर रनिंग MD या DNV इक्विवेलेंट होना चाहिए। कोर्स आपका इन माइक्रोबायोलॉजी इन कैंसर विंग मेडिकल आपका कॉलेज में होना चाहिए। डिजायर पे एडिशनल ट्रेनिंग या फेलोशिप होनी चाहिए। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का भी सेम, यहाँ पे MCI रिकॉग्नाइज्ड MD या DNB इक्विवेलेंट PG आपका बायोकेमिस्ट्री 3 साल का एक्सपीरियंस है। डिजायर पे आपका टेक्निक टीचिंग हॉस्पिटल में चाहिए MD या DNV के इक्विवेलेंट इन बायोकेमिस्ट्री कैंसर विंग इन मेडिकल कॉलेज या टेरिटरी में। डिजायर पर आपका जूनियर फेलोशिप होना चाहिए या रिसर्च में होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन में MCI रिकॉग्नाइज्ड MD या DNV या PG डिग्री होनी चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन में MD DNV जनरल मेडिसिन विद DRM या DNM या MD बायोफिजिक्स या इक्विवेलेंट विद DRM DNM MD DNV रेडियो डायग्नोस्टिक रेडियोथेरेपी विद DRM या DNM होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का स्पेशल ट्रेनिंग और 3 आपका एक्सपीरियंस न्यूक्लियर मेडिसिन में, 3 साल का एक्सपीरियंस A एंड B में, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस इन C इंक्लूडिंग 2 ईयर स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक, यहाँ पे उसका MCI रिकॉग्नाइज्ड होनी है। MDM आपका इम्यूनोलॉजी क्रिटिकल केयर के बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे आप इन सब के बारे में चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी मैंने बताई, आप यहाँ पे खुद रीड कर लीजिएगा। आपकी जिस वैकेंसी के आप दे सकते हैं स्पेशल ग्रेड में, बाकी डिटेल मैंने बता दी। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, किस तरीके से आवेदन करना होता है वो जानकारी मैं आप लोगों को बता दूंगा। फ्रेंड, ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी का हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने धन्यवाद।